नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तवर जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। साथियों राजस्थान जीके के अंतर्गत आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान भूगोल का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान का अफवाह तंत्र अर्थात नदियों के टॉपिक पे एमसीक्यूज के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। साथियों अगर चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार चैनल पे पधारे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नदियों से संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वाकल, वेतरक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? ए ऑप्शन माही, बी ऑप्शन जाखम, सी ऑप्शन साबरमती, डी ऑप्शन सोम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों वाकल, वेतरक, मेसवा, हथमती ये सब साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्म, साबरमती का महत्व साथियों राजस्थान से ज़्यादा गुजरात राज्य में इसका महत्व ज़्यादा है। अतः साबरमती की सहायक नदियां हैं वाकल, वेतरक, मेसवा, हथमती ये सब सहायक नदियां हैं साबरमती की। क्वेश्चन नंबर 2। सोम नदी निकलती है ए माउंट आबू, बी अजमेर, सी बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, डी आना सागर। तो साथियों सोम नदी का उद्गम हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। सोम नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है साथियों? सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं जाखम, टीडी, गोमती, सारनी ये सब सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। अतः हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का आरोही क्रम। ए ऑप्शन है चंबल, लूणी, माही, बनास, बी ऑप्शन है माही, बनास, लूणी, चंबल, सी ऑप्शन है बनास, माही, लूणी, चंबल, डी ऑप्शन है लूणी, माही, चंबल, बनास। तो क्या होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों बनास, माही, लूणी और चंबल। कौन सा साथियों? बनास, माही, लूणी और चंबल ये राजस्थान का अफवाह के विस्तार की दृष्टि से सही आरोही क्रम हो जाएगा बनास, माही, लूणी और चंबल। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ए ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन अरब सागर, सी ऑप्शन आंतरिक प्रवाह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी कौन सी पहाड़ियों से? बिजराल की पहाड़ियों से। और नदी कौन सी है? खारी नदी का अपवाह तंत्र का भाग है यह है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, आंतरिक प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? ए ऑप्शन माउंट आबू, बी ऑप्शन हनुमानगढ़, सी अनूपगढ़ और डी पोर्ट अब्बास। तो साथियों पूर्व में जब घग्गर नदी की बात कर रहे हैं, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ होता है साथियों? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ से? हनुमानगढ़ नदी जिले में। घग्गर नदी को नट नदी भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है, सोतर नदी भी कहा जाता है तथा राजस्थान का शोक भी इस नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी या राजस्थान का शोक घग्गर नदी के उपनाम है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमाचल पर्वत की शिवालिक
श्रेणी से होता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के हिमाचल पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करके श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पोर्ट अब्बास। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका जल कहाँ तक पहुँच जाता है? पोर्ट अब्बास तक। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी की सहायक नदी, बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। ए ऑप्शन बेड़च, बी ऑप्शन कोठारी, सी ऑप्शन मोरेल, डी ऑप्शन बाणगंगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम साथियों जयपुर जिले से होता है। बाकी बेड़च, कोठारी और मोरेल ये सब बनास नदी की सहायक नदियां हैं। और अगर अन्य सहायक नदियां भी देखें बनास नदी की, तो बनास की अन्य सहायक नदियों में आ जाएगा बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल, मेनाल, बांडी, मासी, ढूंढ। ये सब नदियां बनास नदी की सहायक नदियां हैं। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी आंतरिक अपवाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल उधेलती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की तरफ बहती है। ए ऑप्शन चंबल, बी ऑप्शन बनास, सी बेड़च, डी साबरमती। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी है साबरमती। बाकी प्रदेश में अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में और है लूनी हो जाएगी, माही, जाखम, सोम, साबरमती। ये सभी पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ पे मिलती है? अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियां हैं। अतः डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंबल, बनास, बेड़च ये सब नदियां बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लूनी नदी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? लूनी नदी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन थली, बी ऑप्शन दरिया, सी ऑप्शन रोही, डी ऑप्शन मेजा। तो साथियों लूनी नदी का उत्तरी भाग हो जाएगा थली। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? थली। क्वेश्चन नंबर 10। अनास व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है? ए ऑप्शन माही, बी बनास, सी साबरमती, डी काली सिंध। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनास व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है माही। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी का की अन्य सहायक नदियां हैं सोम, ईरू, जाखम, चोप, हरण, भादर, मोरेन आदि सब की सब कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी है? सोम, ईरू, जाखम, चोप, हरण, भादर, मोरेन। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? एमपी से। मध्य प्रदेश की अमरोह नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के अमरोह नामक स्थान से माही नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं अनास व सोम। इसकी सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियां आ जाएगी सोम, ईरू, जाखम, चोप, हरण, भादर, मोरेन आदि। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ए माही, बी बनास, सी साबरमती, डी काली सिंध। तो साथियों बिसलपुर बांध जो कि बनास नदी पे स्थित है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी जो कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह नदी राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजसमंद में। राजसमंद से। राजसमंद
में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जल ग्रहण के क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। अतः पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो बनास नदी। और उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ पे है खमनोर की पहाड़ियाँ? राजसमंद में। और जल ग्रहण क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक है। अतः बिसलपुर बांध किस नदी पे हो जाएगा? बनास नदी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन 3 रूप में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की ओर और आंतरिक प्रवाह की ओर। अतः 3 प्रवाह में राजस्थान में जलवाह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? किस रेखा को? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को पार करने वाली एकमात्र नदी है। ए ऑप्शन लूणी, बी ऑप्शन माही, सी ऑप्शन बनास, डी ऑप्शन काली सिंध। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा को पार करने वाली एकमात्र नदी माही नदी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। ए ऑप्शन लूणी, बी माही, सी बनास, डी काली सिंध। साथियों आरपीएससी का यह सबसे फेवरेट और पसंदीदा क्वेश्चन है साथियों। वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही व उसकी सहायक नदियों में बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम भी बनाती है, जिसे यहाँ आदिवासियों का प्रमुख धार्मिक स्थल होता है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम, माही और झाखम। ये कहाँ पे बनाती है? डूंगरपुर के नवाटापरा में। डूंगरपुर के नवाटापरा में बेणेश्वर धाम के निकट त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कि आदिवासियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अतः बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंभात की खाड़ी में उधेलती है वह है? ए लूणी, बी माही, सी बनास, डी काली सिंध। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का माही। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में संयुक्त रूप से बहती है। कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। और ये अपना जल कहाँ पे डालती है? खंभात की खाड़ी में। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? ए सरस्वती, बी माही, सी बनास, डी काली सिंध। तो साथियों ऋग्वेद में, कौन से वेद में? ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है हमें। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणी से बताया गया है। कहाँ से? भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणियों से इसका उद्गम बताया गया है, तथा यह राजस्थान में बहने वाली सबसे प्राचीनतम नदी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह नदी है? ए सरस्वती, बी माही, सी बनास और डी काली सिंध। तो साथियों ये हो गया जैसे नॉर्थ, और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये नदी साथियों दक्षिण से प्रवेश करती है, यहाँ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में और इधर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा वापस दक्षिण में मुड़ जाती है। वह नदी कौन सी है? वह नदी हो जाएगी माही नदी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सही सुमेलित नहीं है। ए अलवर साबिर रूपारेल, बी उदयपुर बनास बेड़ज, सी जयपुर बाणगंगा, डी डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल।
तो साथियों इसमें असुमेलित बताना है। अलवर जिले के अंदर साबी और रूपारेल नदियाँ प्रवाहित होती है, तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा। बी उदयपुर बनास और बेड़च दोनों नदियाँ उदयपुर जिले में बहती है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर जयपुर में बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और डूंगरपुर बाणगंगा और मोरेल, तो साथियों बाणगंगा नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होती है। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ये असुमेलित युग्म है साथियों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? खांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ए माही और चंबल, बी चंबल और माही, सी बनास और चंबल, डी सोम और माही। साथियों खांठल की गंगा जो कि माही नदी को कहा जाता है, और कामधेनु किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खांठल की गंगा माही नदी और कामधेनु चंबल नदी। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के किन दो जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है? ए कोटा और बीकानेर, बी चूरू और बीकानेर, सी करौली और पाली, डी जैसलमेर और धौलपुर। तो साथियों राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, वो है बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू इनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट त्रिवेणी संगम में कौन सी तीन नदियां शामिल है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट जो त्रिवेणी संगम होता है उसमें कौन कौन सी तीन नदियां शामिल है? ए बेड़च गंभीरी कोठारी, बी ऑप्शन है बेड़च बनास मैनाल, सी बनास गंभीरी लूणी, और डी खारी कोठारी और मैनाल। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका बेड़च बनास और मैनाल। बेड़च बनास और मैनाल क्वेश्चन नंबर 21 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? ए ऑप्शन अजमेर, बी ऑप्शन सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन सोजत और डी ऑप्शन बालोतरा। तो साथियों पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है तो कहाँ पे बाढ़ आती है साथियों? बालोतरा जिले में। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? कच्छ की खाड़ी में। कौन सी नदी? लूणी नदी। कौन कौन से जिलों में? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इन 6 जिलों में बहने के बाद लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा रहता है। कहाँ तक? बालोतरा तक तो इसका जल मीठा रहता है, और बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। तो इस नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधी मीठी आधी खारी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूणी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के आना सागर से। और कहाँ तक इसका जल मीठा रहता है? बालोतरा तक। अतः डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए बनास, बी चंबल, सी माही, डी सोकड़ी। तो साथियों चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है? ए बनास, बी चंबल, सी माही, डी सोकड़ी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद जिले में। कहाँ से? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी का कहाँ से होता है उद्गम? राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है?
ए ऑप्शन चंबल और बनास, बी ऑप्शन माही और चंबल, सी काली सिंध और लूणी, डी पार्वती और बाणगंगा। तो साथियों दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदियों का युग्म कौन कौन सा है? तो माही और चंबल, माही और चंबल, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा माही और चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये साथियों ये थे राजस्थान में नदियों या अफवाह तंत्र से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। साथियों इसी प्रकार चैनल पे नियमित रूप से राजस्थान जीके की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल की क्लासों के लिए जुड़े रहिए तथा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। धन्यवाद साथियों। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। धन्यवाद साथियों।